चलिए आगे बढ़ते, कुछ और बड़ी खबर आपको बताते। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। पहली बार कांग्रेस बिना सिंधिया जी के चुनाव लड़ी और जीत गई, ये एक तरह से तंज कसा गया है। अपने ट्वीट के जरिए दिग्विजय सिंह ने ये कांग्रेस और राजनीतिक समीक्षकों को समझना आवश्यक है। पहली बार कांग्रेस बिना सिंधिया जी के चुनाव लड़ी और जीती है, कांग्रेस और राजनीतिक समीक्षकों को समझना आवश्यक है। बता दें आपको, ग्वालियर की सीट जो कि कांग्रेस ने जीती है लंबे समय बाद, एक लंबा अंतराल करीब 50 साल से ज्यादा का समय, जब ग्वालियर की सीट, महापौर की सीट, ये बीजेपी के खाते से अब कांग्रेस के खाते में चली गई है। ऐसे में तंज कसा है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम जो बड़े मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने रोड शो भी किया था, प्रचार प्रसार किया गया था, जनसभा भी की गई थी। और ऐसे में दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए ये तंज कसा है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, ग्वालियर की सीट कांग्रेस ने जीती और मौका मिल गया दिग्विजय सिंह को निशाना साधने का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। जी बिल्कुल, देखिए जब से कल ग्वालियर में कांग्रेस को जीत मिली है तो तरह तरह के ट्वीट भी किए जा रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं बिना नाम लिए यदि कोई निशाने पर है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। केंद्र सरकार में मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, और लगातार हम जानते भी हैं कि दिग्विजय सिंह के निशाने पर, कमलनाथ जी के निशाने पर या कांग्रेस के निशाने पर वो रहे हैं जब से कांग्रेस से दूर हुए। अभी भारतीय जनता पार्टी में और डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने तो पलटवार भी कर दिया कि भाई साहब चुनाव तो बीजेपी का ही है, प्रशिक्षित कार्यकर्ता जीत पाया। उन्होंने इस तरह से ये भी कह दिया कि इसको ईगो के तुष्टीकरण में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब इस पर सियासत भी गर्मा रही है। दिग्विजय सिंह ने एक तरह से कहा जाए तो बिना नाम लिए तंज कसा है, और जैसे ही उन्होंने तंज कसा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब दे दिया। पर अभी ये चलता रहेगा 2-3 दिन, जब तक और बाकी परिणाम नहीं आ जाते, क्योंकि ये बात सच है कि लंबे अरसे के बाद कांग्रेस को जीत मिली है ग्वालियर में। अब वो उसको अपने नजरिए से देख रही है और भारतीय जनता पार्टी हार की जो समीक्षा है या क्यों हार हुई वो उसको तलाश रही। लेकिन इन एक दूसरे की राजनीति के बीच में सियासत खूब गरमाई हुई है। बिल्कुल, सियासत गरमाई हुई है और ये अभी चलेगी मनोज जी, जब तक दूसरे चरण के परिणाम नहीं आ जाते तब तक इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आ चुका है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने पलटवार किया कि भाई साहब, चुनाव तो बीजेपी का ही प्रशिक्षित कार्यकर्ता जीत पाया है, परिणाम को अपनी ईगो के तुष्टीकरण में नहीं लेना चाहिए, ये हितेश वाजपेयी जी ने कहा है। भोपाल और इंदौर में आपके दोनों नेताओं को नकारा नेता माना जाए, ये हितेश वाजपेयी जी के शब्द हैं जिन्होंने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है कांग्रेस पर।